जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू आवर चैनल कान्हा ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सच्ची घटना और भक्ति से जुड़ी हर अपडेट आपके तक पहुंच सके। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस सच्ची घटना का आनंद ले सके। दोस्तों, कृष्ण भक्ति एक ऐसी भक्ति है जहाँ भक्त कृष्ण प्रेम में इतना नादान हो जाता है कि वो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ भी कर सकता है। साथ ही कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो लड्डू गोपाल के स्वरूप कान्हा जी को अपने घर में लाते हैं और उनसे रिश्ते नाते जुड़ के उन्हें अपना बेटा पुत्र की तरह स्नेह लड़ाते हैं। ठाकुर जी अपनी दृष्टि जिस भी भक्त पे कर दे उसका जीवन सफल हो जाता है। हमारे ठाकुर जी तो इतने प्यारे हैं कि अगर हमसे नादानी में कोई भूल चूक भी हो जाए और एक बार अपने ठाकुर जी से जाके कह दे कि ठाकुर जी हमसे ये गलती हो गई हो, हमें क्षमा कर दीजिए, तो हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते मुस्कुराते उस गलती को क्षमा कर देते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको ये घटना सुनाने जा रही हूँ इससे पहले शायद आपने कहीं सुनी होगी या फिर नहीं भी सुनी होगी। अगर सुनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये घटना एक मुसलमान की है जिस पे ठाकुर जी ने अपनी कृपा की और कैसे वो सच्चा मुसलमान ठाकुर जी के भाव में रंग गया। तो आइए आपको वो घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान व्यक्ति एक पान की दुकान पे रोज पान खाने जाता था। रोज की तरह वह एक दिन पान खाने उस पान वाले दुकान पे गया। उसने देखा कि पान के दुकान के पास एक पोस्टर टंगी हुई है जिसमें हमारे ठाकुर जी की तस्वीर थी, जिसमें ठाकुर जी नंगे पाँव थे। वो देख के उस मुसलमान को बड़ी दया आई। उसने पान वाले से कहा, अरे ये नन्हा बालक कौन है और इसके खाली पैर क्यों है? क्या इसके पैरों में कांटे नहीं चुभते? इस पे उस मुसलमान ने हंसते हुए मजाक में कहा, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है? अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो क्यों नहीं इस बालक के लिए चरण पादुका बना देते हो? पान वाले ने तो ये बात मजाक में कह दिया, लेकिन उस मुसलमान को ये बात दिल पे लग गई। वो अपने घर गया, वो सोचते रहा। वो रात में सोया तो उसे नींद नहीं आया, बस वह यही बात सोचते रहा। अगली सुबह उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस बालक के लिए चरण पादुका बनाऊं। उसने उस बालक के लिए ठाकुर जी के लिए चरण पादुका बनाया। फिर वो अगले दिन पान वाले दुकान पे जाके कहा कि लो, मैंने बना दिया चरण पादुका, अब बताओ कहाँ मिलेगा ये बालक? पान वाला देखकर ये हैरान रह गया क्योंकि उसने वो बात सिर्फ ऐसे ही मजाक में कहा था। तब मुसलमान ने पूछा कि बताओ क्या नाम है उस बालक का, कैसा दिखता है और कहाँ मिलेगा? तब उसने पान वाले ने कहा, वो नन्हा सा बालक है, बाल घुंघराले हैं उसके, सांवली सूरत है और पहनता मोर मुकुट है, और वो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। वो तो वृंदावन में रहता है। अगर तुम वृंदावन में जाओगे तो वो तुम्हें वृंदावन में अवश्य मिलेगा। बस ये सुनते हुए उस मुस्लिम व्यक्ति को मन में अब भी वृंदावन जाने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो बिना कुछ सोचे समझे वृंदावन की यात्रा को निकल पड़ा। श्याम की खोज में वो निकल पड़ा था और वो जहाँ जाता तहाँ बस यही कहता कि बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। ये देखते हुए एक व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई तुम किसे ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा, मैं श्याम को ढूंढ रहा हूँ। उसने पूछा, श्याम? कौन श्याम? कैसा दिखता है तुम्हारा श्याम? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वो नन्हा सा बालक है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है और सांवली सी सूरत है उसकी। वो समझ चुका था व्यक्ति कि वो मुस्लिम आदमी किसको खोज रहा है। उसने कहा कि कहीं तुम कृष्ण को तो नहीं ढूंढ रहे? जब वो वृंदावन की मंदिर में गया तब वहाँ के पंडितों ने उसे मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। कहा कि नहीं, तुम मंदिर में नहीं आ सकते, यहाँ गैर हिंदुओं का आना वर्जित है। जब ये बात वो मुसलमान व्यक्ति ने सुना
तो वो मंदिरों की सीढ़ियों पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रो रो कर बोलने लगा कि क्या अब मैं ये पादुका अपने कान्हा को नहीं पहनाऊंगा? क्या कान्हा मुझे दर्शन नहीं देंगे? मेरा हृदय सच्चा है, मुझे कान्हा दर्शन दो मुझे कान्हा। बस यही बोल के वो रोने लगा और चरण पादुका की तरफ देखने लगा। उसका हृदय सच्चा था। मन ही मन सोचने लगा कि मैं मुसलमान हूँ तो क्या, मुझे कृष्ण से प्यार हो गया है, मैं उनके लिए चरण पादुका लाया हूँ, लेकिन क्या वो मुझे अपना दर्शन नहीं देंगे? तभी उन यही वो सोच रहे थे, तभी उनके पास एक छोटा सा बालक आके अचानक से बैठ गया था और जैसा उन्होंने सोचा था वो वैसे ही दिख रहे थे। सांवली सूरत थी, बाल घुंघराले थे, मोर मुकुट पहने थे और पैरों में खाली था, चरण पादुका नहीं था। तब उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, हे बालक तुम कौन हो? तब उसने कहा कि आप जिसे ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ। उसने पूछा, क्या तुम मेरे श्याम हो? तो उसने कहा हाँ। तो फिर वो रोते रोते चरण पादुका लेते हुए उसने कृष्ण जी को पहनाया और उसका जीवन धन्य धन्य हो गया। दोस्तों, हमारी भक्ति जिस प्रकार होती है, हमारी भाव जिस प्रकार होती है, कान्हा जी हमें दर्शन भी उसी प्रकार देते हैं। हम अपने मन में जो भी दृश्य कान्हा जी की जो भी छवि बनाते हैं, हमें वो उसी प्रकार दर्शन देते हैं। जैसे ही वो मुसलमान व्यक्ति ने जैसा उसने छवि अपने मन में बनाई थी, कान्हा जी ने उसे वैसे ही दर्शन दिया था। कृष्ण भक्ति ऐसी भक्ति है जहाँ इंसान कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता है। कृष्ण के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, कृष्ण ही उसका सब कुछ हो जाता है। और कृष्ण की भक्ति जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जिसको मिल जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक कहावत है, कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण के ही हो गए, कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण में ही खो गए। तो बस राधे राधे नाम जपत कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। कृष्ण जी हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपके ऊपर कभी बुरा संकट आए तो उसे घबराइए मत, क्योंकि कान्हा जी अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। राधे राधे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे।